फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आपकी बेसिक इंग्लिश को एडवांस टच देगा, इसीलिए आपके लिए इस टेंस को सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बेसिक से एडवांस पर जंप करना चाहते हैं तो इस टेंस को सीखना बिल्कुल भी मिस मत करना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर आते हैं। सो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी हिंदी पहचान है। और इसकी हम सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, विल बी। अब आप ये मत बोलिएगा मैम शैल बी को क्यों नहीं यूज करेंगे, तो इसकी पूरी स्टोरी मैं बता चुकी हूँ फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। वहां मैंने आपको शेल की स्टोरी बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि मॉडर्न इंग्लिश में शेल का यूज नहीं होता है। आप आज के ज़माने की इंग्लिश है, आप सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल बी का ही यूज़ करेंगे। यही एक परफेक्ट इंग्लिश है, क्योंकि आपको आज की मॉडर्न इंग्लिश सीखनी है, पुरानी इंग्लिश नहीं सीखनी है। तो आज की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी को ही यूज़ किया जाने लगा है, और आपका सेंटेंस सही भी होगा। तो यहाँ पे शैल बी को हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल बी, और इसकी हिंदी पहचान रहेगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल टेंस है, बस आपको इसको सीखना है और अपनी बेसिक से इंग्लिश को एडवांस टच देना है, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं कि इसको हम यूज़ करते क्यों हैं। तो इसे हम यूज़ करेंगे फ्यूचर में ऑनगोइंग एक्शन के बारे में बात करने के लिए। मतलब कि अभी आप बैठे हैं और आप फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि आप क्या क्या कर रहे होंगे। जैसे कि आप बता रहे हैं यार मैं 11 बजे टीवी देख रही होंगी, राइट। आपने मुझसे पूछा कि मैम क्या मैं आपको 8 बजे कॉल कर सकती हूँ। मैं कह रही नहीं नहीं यार, मैं 8 बजे क्लास ले रही होंगी, मेरी क्लास होती है। सो मैंने क्या बोला, 8 बजे मैं क्लास ले रही होंगी, 11 बजे मैं टीवी देख रही होंगी, आज रात में मूवी देख रही होंगी। तो फ्यूचर में आप ये बता रहे हैं कि कोई भी एक्शन ऑन गोइंग होगा, कोई भी एक्शन हो रहा होगा, कोई भी एक्शन आप कर रहे होंगे। तो ये इसका कॉमन एंड बेसिक यूज है, बहुत ही कॉमन एंड बेसिक यूज है कि आप यहाँ बैठकर प्रेजेंट में ये बता रहे हैं कि आप फ्यूचर में क्या क्या कर रहे होंगे, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर कर सोचिए कि अभी आप क्लास को देखने के बाद क्या क्या कर रहे होंगे। आप कहेंगे मैम मैं होमवर्क कर रही होंगी, आपकी वीडियो को लाइक कर रही होंगी, पीडीएफ को डाउनलोड कर रही होंगी, राइट। यही सब आपके सेंटेंसेस होंगे। आई होप आप सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर लेते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि आपको फ्री में वहाँ पर मिलता है। तो आप यही कहेंगे मैं होमवर्क कर रही होंगी, पीडीएफ को डाउनलोड कर रही होंगी, मैं आपकी वीडियो लाइक कर रही होंगी, मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पर प्रैक्टिस कर रही होंगी, सेंटेंसेस बना रही होंगी, राइट। तो जो भी काम आप फ्यूचर में कर रहे होंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप सोच सकते हैं, तो वो सारे ही एक्शन इस टेंस में आएंगे। ये इसका कॉमन एंड बेसिक यूज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके थोड़े एडवांस वाले यूज सीखते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश एडवांस टच करेगी। जैसे कि यहाँ पर आप फ्यूचर प्लान्ड एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप करोगे फ्यूचर में ही, लेकिन आपने पहले से प्लानिंग कर लिया उस चीज की, सब कुछ सेटल्ड है, सब कुछ आपने प्लान कर लिया। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, आई विल बी मीटिंग माई मैनेजर टुमोरो। यहाँ पे आपकी मीटिंग फिक्स हो चुकी है, तो आप कह रहे हैं कल मैं अपने मैनेजर से मिलूंगी, ठीक है। यहाँ पे पहले से ही आपकी मीटिंग फिक्स हो चुकी है, तो यहाँ पे जो फ्यूचर में आप करेंगे वो पहले से ही प्लान्ड है। तो इस तरह से भी आप इस टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे वी विल बी विजिटिंग जयपुर नेक्स्ट मंथ हम जयपुर में विजिट कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, वगैरह वगैरह, एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने पहले से ही प्लानिंग कर लिया, आपके टिकट्स बुकड है, ठीक है, कि आपने नेक्स्ट मंथ की टिकट बुक कर दी हैं और आप जयपुर में घूम रहे होंगे, आप विजिट कर रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे। तो आपने पहले से ही प्लानिंग कर ली है। तो इस तरह से भी आप इस टेंस का यूज कर सकते हैं। या फिर आप बताना चाहते हैं फ्यूचर प्रिडिक्शन या विद ऑनगोइंग एक्शन। मतलब आप कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं, आप कुछ भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ भी हो रहा होगा। अभी बैठे हैं और अभी बैठकर आप फ्यूचर के बारे में सोचिए, जो भी आपको लगता है कि आने वाले 10 साल बाद या 50 साल बाद क्या क्या लोग कर रहे होंगे, इस दुनिया में क्या क्या हो रहा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हैं, पीपल विल बी यूजिंग एआई मोर इन द फ्यूचर। मतलब बहुत फ्यूचर में लोग एआई को बहुत यूज कर रहे होंगे, राइट। आज का जो टाइम है उसको देखकर तो यही लगता है कि फ्यूचर में लोग एआई यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ, प्रेडिक्शन कर रही हूँ बैठकर फ्यूचर टाइम में कि क्या हो रहा होगा। या फिर मैं कर रही हूँ कंपनीज विल बी हायरिंग रिमोट वर्कर्स। मतलब कि आप जानते हैं आजकल रिमोट वर्कर्स आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर क्या इमेजिन कर रही हूँ, प्रोडिक्शन कर रही हूँ कि कंपनी जो है वो रिमोट्स को एज अ वर्कर उनको हायर कर रही होगी, इंसानों को नहीं। तो ये सब मेरी इमेजिनेशन है, मैं सोच रही हूँ फ्यूचर के बारे में कि क्या हो रहा होगा। ये एक ऐसा टेंस है ना जो स्टूडेंट्स पढ़ना नहीं चाहते हैं,
स्टूडेंट्स उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बट मैं आपको बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ही अमेजिंग टेंस है, आपकी बेसिक सी इंग्लिश को एडवांस टच देने में ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अगर आप बेसिक सीख रहे हैं और बेसिक के साथ साथ आप ये भी चाहते हैं आपकी जो इंग्लिश है एडवांस साउंड करे, तो इस टेंस को बहुत अच्छे से दिल से सीखिए। मैं भी इस वीडियो को दिल से बना रही हूँ आपके लिए, तो आप भी इस टेंस को बिल्कुल दिल से सीखिए, इंजॉय कीजिए। तो कितना इंपॉर्टेंट है, आप अभी बैठकर फ्यूचर के बारे में कुछ भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि लोग एआई यूज कर रहे होंगे, कंपनीज रिमोट वर्कर्स को हायर कर रही होगी, राइट? कुछ भी आप इमेजिन कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या लगता है कि आने वाले 50 साल बाद क्या हो रहा होगा दुनिया में। सोच सकते हैं आप, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम थोड़ा आपसे वार्तालाप करेंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जैसे जैसे मैंने बताया ना कि जो बेसिक जो इसका यूज था वो तो यही था कि आप ये बैठकर प्रेजेंट में ये बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे होंगे। अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके एडवांस यूजेस के बारे में हम बात करें, जिससे आपकी इंग्लिश जो है बेसिक से एडवांस टच आप देंगे, आपकी बेसिक इंग्लिश एडवांस लगेगी। जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में इंटरप्टेड एक्शन, मतलब आप फ्यूचर में कोई काम कर रहे होंगे और उस समय कोई दूसरा एक्शन आपको इंटरप्ट करेगा, मतलब उस जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जब एक एक्शन चल रहा होगा और दूसरा एक्शन बीच में होगा, मतलब आपको इंटरप्ट कर देगा वो एक्शन, है ना। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई विल बी स्टडिंग व्हेन यू कॉल मी, जब तुम मुझे कॉल करोगे मैं पढ़ाई कर रही होंगी, जब तुम मुझे कॉल करोगे मैं पढ़ाई कर रही होंगी। अब आप ये सोचेंगे मैम ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लग रहा है, ये लगेगा आपको, ये सब बातें मैं आपको क्लियर करूंगी जब हम कंडीशनल सीख रहे होंगे, वहां पे ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए बेसिक सा रूल बता देती हूँ कि जब आप फ्यूचर की कुछ भी बात कर रहे हैं कि ऐसा आप जैसे पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहता है और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का रहता है। जैसे कि यहाँ पे मैं पढ़ रही होंगी, ठीक है, अगर जब तुम मुझे कॉल करोगे, राइट। बाकी इसके बारे में बहुत डिटेल में हम बात करेंगे जब हम सीखेंगे कंडीशनल्स। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि जब मैं पढ़ रही होंगी तो दूसरा एक्शन क्या करेगा, मेरे एक्शन को इंटरप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई विल बी स्टडिंग व्हेन यू कॉल मी, जब आप मुझे कॉल करोगे मैं पढ़ रही होंगी, इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो इंग्लिश है वो एडवांस टच करेगी, राइट, आपकी बेसिक इंग्लिश को ये टेंस एडवांस बनाएगा, तो इस तरह से भी आप इस टेंस को यूज कर सकते हैं। या फिर आप किसी से पोलाइट क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछे मैम क्या आप कल वीडियो अपलोड कर दोगे, या क्या आप कल मेरी क्लास लोगे, या आप अपने मैनेजर से पूछ रहे हैं, अपने बॉस से पूछ रहे हैं, कुछ भी पोलाइटली आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हैं कि आप ऐसा करोगे, तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही ज़्यादा परफेक्ट रहता है, ना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से ज़्यादा जो आपकी इंग्लिश को एडवांस टच देगा, प्रोफेशनल साउंड देगा, वो यही देगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ही देगा। तो सेंटेंस आप ये बोलेंगे, विल यू बी यूजिंग दिस लैपटॉप टुमारो, क्या आप कल इस लैपटॉप को यूज़ करोगे। आपको लगेगा तो ये तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाली हिंदी आ रही है, बट बेटा यहाँ पर हिंदी पर नहीं जाना है, सारा खेल हिंदी का नहीं होता है। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि किस सिचुएशन की बात हो रही है। मैं यहाँ पे फॉर्मल साउंड की बात कर रही हूँ, फॉर्मल इंग्लिश की बात कर रही हूँ, कि आप अपनी बेसिक इंग्लिश को एडवांस टच देना चाहते हैं, या फिर आप अपनी इंग्लिश को फॉर्मल बनाना चाहते हैं, फॉर्मल साउंड कराना चाहते हैं, तो फिर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन ना करके आप इस टेंस में क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा परफेक्ट रहता है, इसको ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड ये आपका लगता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जैसे कि इसमें भी मैंने यही लिखा है कि आप अपनी कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप अगर अपनी इंग्लिश को फॉर्मल साउंड कराना चाहते हैं, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ ना करके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर लगता है। जैसे कि आप ये नहीं कहेंगे आई विल आस्क हिम अबाउट इट, मैं उससे इस बारे में पूछूंगी, नहीं, आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसको कहेंगे आई विल बी आस्किंग हिम अबाउट इट, मैं उससे इस बारे में पूछूंगी। अब इसका मतलब ये नहीं होगा कि पूछ रही होंगी, यहाँ आप एक फॉर्मल इंग्लिश को बोलना चाह रहे हैं, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज ना करके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को यूज करें। तो सिंपल सी एक बात समझिए कि अगर आप अपनी इंग्लिश को फॉर्मल साउंड कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कम यूज करो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को ज्यादा यूज करो। कब, जब आप कुछ भी पोलाइट क्वेश्चंस कर रहे हैं, कुछ भी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग में कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, वहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ज़्यादा बेटर लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट से। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत बहुत बेसिक है, ठीक है, बहुत ही बेसिक रहता है, लेकिन आप उसी को ही थोड़ा सा एडवांस टच देना चाहते हैं या फॉर्मल साउंड कराना चाहते हैं, तो ये टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, आप बोल सकते हैं, अगर आप अभी काम चलाओ इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं तो आप बोलिए, बट जो चीज़ें थी, जो इसके
एडवांस यूजेस थे जो मैंने आपको बताया कि आपकी बेसिक इंग्लिश को ये लेसन एडवांस टच देगा, तो वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करेगा कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ ना करके फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करें जब आप एक फॉर्मल जगह पर, मतलब आप कुछ भी फॉर्मल कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, ठीक है। मैं फॉर्मल इंग्लिश की बात कर रही हूँ। तो इससे आपकी जो इंग्लिश है वो थोड़ा एडवांस टच भी देती है और आपकी इंग्लिश फॉर्मल भी लगती है, बस यही डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे कई जगह पर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लग सकता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा, बट उसकी जगह आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है जब आपको फॉर्मल साउंड करना है। तो ये सिंपल सी बात है। बाकी इसके कॉमन यूज तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जब आप फ्यूचर में कुछ भी प्रोडिक्शन कर रहे हैं अभी बैठ के कि 10 साल बाद 50 साल बाद कौन क्या क्या कर रहा होगा, क्या क्या हो रहा होगा दुनिया में, इंडिया में, वो आप बता रहे हैं तो इस टेंस से बता सकते हैं। या फिर आप फ्यूचर में कोई भी काम कर रहे होंगे, आप अभी बता रहे हैं कि आप शाम को क्या कर रहे होंगे, कल क्या कर रहे होंगे, तो आप इस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ये सब इसके बेसिक यूज़ है। जो इसका एडवांस यूज़ था वो मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि इसमें क्या किस तरह के वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये हमारे जो कुछ टाइम एक्सप्रेशंस हैं ये यूज़ होते हैं इस टेंस में बहुत ज़्यादा। जैसे एट द टाइम, टुमारो एट 8 PM, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, बाय दिस टाइम, टुमारो, इन द इवनिंग, एट 10 o'clock, ये सब इसमें यूज़ होते हैं टाइम एक्सप्रेशंस, जो कि मैं आपको अभी सिखाऊंगी सेंटेंसेस में यूज़ करना। तो ये सब चीज़ें थी इस टेंस के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैं हेल्पिंग वर्ब तो आपको बता ही चुकी हूँ कि सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर विल बी हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन आपको यहाँ पर वीडियो को पॉज कर कर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अभी मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश अभी से ही बेहतर हो जाएगी। तो प्रैक्टिस क्यों करनी, क्योंकि ना हम ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करने में। ये यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे लोग सेंटेंसेस ठीक ठाक बना लेते हैं, उनको ये भी पता होता है यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी, ये भी पता होता है कौन सा टेंस यूज होगा, कौन से सेंटेंस, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब में मिस्टेक कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को आधा अधूरा बोलते हैं या आगे पीछे यूज करते हैं। तो प्लीज हर एक लेसन की एक बार हेल्पिंग वर्ब के साथ जरूर प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपकी इंग्लिश बहुत बेटर होगी। तो आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिए या फिर बाद में प्रैक्टिस कर लेना, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है, आई विल बी, ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी, राहुल विल बी, माई मदर विल बी, हिज फादर विल बी, हर सिस्टर विल बी, द चाइल्ड विल बी, यू विल बी, देयर विल बी, वी विल बी, चिल्ड्रन विल बी, पीपल विल बी, सबके साथ में विल बी ही आएगा, ठीक है। कम से कम 5 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, 5 बार इस तरह से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, एक ट्रिक मैं बता रही हूँ कि आप इस टेंस को प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। कि आप कोई भी एक वर्ब को पकड़ लो, कोई भी एक वर्ब जिसमें आईएनजी आपको लगाना है, और उस वर्ब के साथ सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिस कर लो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने एक ही वर्ब पकड़ ली, स्पीकिंग। स्टार्टिंग में आपको ऐसे ही करना होता है हर एक टेंस में, कोई भी एक वर्ब पकड़ो और उस वर्ब को सभी सब्जेक्ट के साथ यूज कर दो, सभी सेंटेंसेस में, सभी के साथ में। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज किया है आई विल बी स्पीकिंग, मैं बोल रही होंगी, ठीक है, इसका मतलब है मैं बोल रही होंगी। तो यहाँ पे स्पीकिंग मतलब बोलना हो गया। तो कोई भी पर्सन फ्यूचर में बोल रहा होगा उसके बारे में आप बता रहे हैं, आई विल बी स्पीकिंग, ही विल बी स्पीकिंग, शी विल बी स्पीकिंग, इट विल बी स्पीकिंग, राहुल विल बी स्पीकिंग, माई मदर विल बी स्पीकिंग। अच्छा, यहाँ पे विल भी आएगा, ओके, ओ माय गॉड, ठीक है, यहाँ पे विल भी आएगा सभी में, जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सब में विल भी आएगा, आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद में आपको विल भी यूज करना है, ठीक है। एंड देन आपको कोई भी वर्ब में आईएनजी लगाकर इसको यूज करना है, ये इसका पैटर्न रहेगा। सभी सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पे आपको विल भी यूज करना है, आई विल बी, यू विल बी। तो बस कोई भी एक वर्ब पकड़ो और प्रैक्टिस करो। आई विल बी स्पीकिंग, यू विल बी स्पीकिंग, ही विल बी स्पीकिंग, शी विल बी स्पीकिंग, दे विल बी स्पीकिंग, वी विल बी स्पीकिंग, my mother will be speaking, my father will be speaking, his mother will be speaking, her father will be speaking। इस तरह से आप कोई भी एक वर्ब पकड़ो और प्रैक्टिस कीजिए बोलने की, ठीक है। अगर आपको इतना आ जाता है फिर आप वीडियो को आगे देखिए। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी है। अब नेक्स्ट पर जाते हैं। अब यहाँ पर हम सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आप विल बी का यूज करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी। देन वर्ब में आपको आईएनजी ऐड कर देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस डेली लाइफ में जो यूज करते हैं, आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रही होंगी, शी विल बी कुकिंग, वो खाना बना रही होगी, दे विल बी वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, When you arrive, we will be having dinner, जब तुम आओगे हम डिनर कर रहे होंगे। ये आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, सेंटेंसेस वो हैं जो आप एवरीडे यूज करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये टेंस यूज नहीं होता, ये सिर्फ बेसिक इंग्लिश को एडवांस टच देने के लिए ही बना है, नहीं, ये आप अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत यूज करते हैं, ओके। देखते हैं नेक्स्ट।
आई विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, ये आप ऑफिस में यूज़ करते हैं इस तरह के सेंटेंसेस कि मैं मीटिंग अटेंड करूंगी या कर रही होंगी। मैंने बोला ना कि यहाँ पे आपको लग सकता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हिंदी आ रही है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा, बट आप जब ऑफिस में इसको ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप फ्यूचर इंडेफिनिट को थोड़ा कम यूज़ करो, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को ज़्यादा यूज़ करो, इससे आपकी इंग्लिश फॉर्मल लगेगी, ठीक है, फॉर्मल साउंड करेंगे आप। सो आई विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, मैं मीटिंग अटेंड करूंगी। वी विल बी डिस्कसिंग द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे होंगे या करेंगे, ये भी इसकी हिंदी हो सकती है। द मैनेजर विल बी रिव्यूइंग योर रिपोर्ट, मैनेजर आपकी रिपोर्ट को रिव्यू कर रहा होगा। दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस समय नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर हम नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, इस साल, इस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल बी वर्किंग इन एमएनसी, मैं एमएनसी में काम कर रही होंगी, ठीक है, इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप इंटरव्यू में इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। आई विल बी वर्किंग ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर रही होंगी। आई विल बी लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज, मैं न्यू टेक्नोलॉजीज को सीख रही होंगी, ठीक है, तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब कुछ और सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं। आई विल बी स्टडिंग इंग्लिश एट 8 PM टुमारो, कल मैं 8 बजे इंग्लिश पढ़ रही होंगी, इंग्लिश की स्टडी कर रही होंगी। शी विल बी कुकिंग डिनर इन द इवनिंग, वो इवनिंग में खाना बना रही होगी, डिनर बना रही होगी। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो आफ्टरनून, वो कल आफ्टरनून में क्रिकेट खेल रहे होंगे। वी विल बी ट्रैवलिंग टू जयपुर नेक्स्ट वीक हम जयपुर ट्रैवल कर रहे होंगे। ही विल बी अटेंडिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग टुमारो, कल वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहा होगा। माई ब्रदर विल बी वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट टू नाइट, आज रात मेरा भाई उसके प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा। द स्टूडेंट्स विल बी टेकिंग देयर एग्जाम एट दिस टाइम टुमारो, कल स्टूडेंट इस समय एग्जाम दे रहे होंगे। आई विल बी वॉचिंग अ मूवी विद माई फ्रेंड्स टू नाइट, आज रात मैं अपने फ्रेंड के साथ मूवी देख रही होंगी। द कंपनी विल बी हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज नेक्स्ट मंथ कंपनी न्यू एम्प्लॉयज को हायर कर रही होगी। वी विल बी सेलिब्रेटिंग आवर सक्सेस नेक्स्ट ईयर हम अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। अब आप एक सेंटेंस बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि नेक्स्ट ईयर मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही होंगी, बोलिए कैसे बनेगा सेंटेंस, कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट ईयर मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही होंगी, ये आप सोच रहे हैं, आप फ्यूचर की कुछ इमेजिनेशन कर रहे हैं, प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी सीख रही हूँ और नेक्स्ट ईयर तक तो मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल ही रही होंगी, तो यहाँ पर आप कैसे बोलेंगे सेंटेंस को, कमेंट बॉक्स में बताइए। सिंपल है, आई विल बी और उसके बाद आप बना दीजिए सेंटेंस। नेक्स्ट, अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो नॉट आ जाएगा थर्ड नंबर पर, ठीक है, आपको यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है, विल बी के बीच में नॉट आएगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, विल बी नॉट बोलते हैं, नहीं, या तो आप कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज कर लो, विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है वुंट बी, या फिर विल नॉट बी, ऐसे आपको बोलना है, ठीक है, तो सब्जेक्ट विल नॉट बी प्लस वर्ब में आईएनजी आपको ऐड करनी है। आई वोंट बी यूजिंग माई फ़ोन ड्यूरिंग द क्लास, क्लास के दौरान मैं अपना फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी या नहीं कर रही होंगी। शी विल नॉट बी ड्राइविंग टू वर्क टुमारो, कल वो काम नहीं कर रही होगी या काम पर नहीं जा रही होगी। दे वोंट बी स्टेइंग एट द होटल टू नाइट, आज रात वो होटल में स्टे नहीं कर रहे होंगे या नहीं रह रहे होंगे, नहीं रुक रहे होंगे। वी वोंट बी शॉपिंग दिस वीकेंड, हम इस वीकेंड शॉपिंग नहीं करेंगे। ही वोंट बी एक्सरसाइजिंग इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर रहा होगा। द टीम विल नॉट बी प्रैक्टिसिंग ऑन संडे, टीम प्रैक्टिस नहीं कर रही होगी संडे को। माई पेरेंट्स वोंट बी विजिटिंग अस नेक्स्ट मंथ मेरे पेरेंट्स हमसे मिलने नहीं आ रहे होंगे, हमारे पेरेंट्स हमसे मिलने नहीं आ रहे होंगे। द चिल्ड्रन वोंट बी प्लेइंग आउटसाइड इन द ट्रेन इन द रेन, बच्चे आउटसाइड रेन में नहीं खेल रहे होंगे, बारिश में नहीं खेल रहे होंगे। आई वोंट बी चेकिंग माई ईमेल्स ड्यूरिंग द मीटिंग के दौरान मैं अपनी ईमेल्स जो हैं वो चेक नहीं कर रही होंगी। द वर्कर्स वोंट बी रिपेयरिंग द रोड एट नाइट, वर्कर्स रात में रोड को रिपेयर नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, अब यहाँ पर हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, उसमें सबसे पहले हम विल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर भी स्टूडेंट क्या करते हैं, विल बी को यूज़ कर लेते हैं। देखिए विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, तो सबसे पहले विल आएगा, बी नहीं आएगा यहाँ पर, ओनली विल, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपको बी यूज करना है। विल आई बी, विल यू बी, विल ही बी, विल शी बी, विल दे बी, विल वी बी, इस तरह से आपको यूज करना है। प्रैक्टिस कीजिए, जहां आपको लगता है ना मैं यहाँ पे रुक रही हूँ, यहाँ मैं ज्यादा पॉजेस ले रही हूँ, यहाँ मेरे को ज्यादा दिक्कत हो रही है, उसी स्ट्रक्चर को पकड़ लो, उसी स्ट्रक्चर के पीछे लग जाओ और प्रैक्टिस करो। सेंटेंस मत बनाओ, सिर्फ सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रैक्टिस करो। Will I be? Will you be? Will I be? Will you be? Will I be? Will you be? Will he be? Will she be? Will he be? Will she be? इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, जब तक आप इसको फ्लुएंटली ना बोल पाए।
ठीक है। नेक्स्ट अब हम सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते हैं। विल यू बी अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट वीक? क्या आप नेक्स्ट वीक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे होंगे? विल शी बी ट्रैवलिंग टू लंडन नेक्स्ट मंथ? नेक्स्ट मंथ क्या वो ट्रैवल कर रही होगी लंदन? विल दे बी वेटिंग फॉर अस एट द एयरपोर्ट? क्या वो एयरपोर्ट पर हमारा वेट कर रहे होंगे? विल ही बी वर्किंग फ्रॉम होम टुमारो? क्या वो कल घर से काम कर रहा होगा? विल वी बी यूजिंग द न्यू सॉफ्टवेयर नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर क्या हम न्यू सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे? विल द स्टूडेंट्स बी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉम्पिटिशन? क्या स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे? विल योर ब्रदर बी ज्वाइनिंग अस फॉर डिनर टुनाइट? क्या आज रात आपका ब्रदर हमें डिनर के लिए ज्वाइन कर रहा होगा? विल द कंपनी बी लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट सून? क्या कंपनी नए प्रोडक्ट्स को जल्दी लॉन्च कर रही होगी? विल आई बी मीटिंग द मैनेजर दिस आफ्टरनून? क्या आज आफ्टरनून में मैं मैनेजर से मिल रहा हूँगा? विल द गेस्ट बी स्टेइंग हेयर ओवर द वीकेंड? क्या गेस्ट यहाँ पर वीकेंड पर स्टे कर रहे होंगे, रुक रहे होंगे या रुकेंगे? इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कई बार आपको लग सकता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा, लेकिन मैंने आपको बोला ना, फ्यूचर इंडेफिनिट जब जब आपको लगे कि हाँ फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा। लेकिन अगर आप अपनी बेसिक इंग्लिश को एडवांस टच देना चाहते हैं या फिर आप फॉर्मल साउंड करना चाहते हैं, तो फिर आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज़ ना करके आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करें, वो ज़्यादा परफेक्ट और बेटर लगेगा। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये जो रूल्स हैं ये मैं ऑलरेडी समझा भी चुकी हूँ आपको कि आईएनजी आपको कब यूज़ करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी और पास्ट कंटिन्यूस में भी। तो ये एक रूल होता है कि वर्ब में जब आप आईएनजी ऐड करते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम होमवर्क, तो ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में मैंने सिंपल आपके लिए सेंटेंसेस ही रखे हैं आपके लिए। ये दोनों स्लाइड में कुछ सेंटेंसेस हैं, इसको आप ट्रांसलेट कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके सभी सेंटेंसेस का रिप्लाई करूंगी, सभी सेंटेंसेस को चेक करूंगी, ठीक है। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और अगर आपका कोई डाउट आता है, मैंने कुछ सोचा है आपके लिए कि इतनी सारी वीडियोस हमने बना दी हैं, तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कम से कम 10 से 15 डाउट्स को एक ही वीडियो में मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। कोई एक वीडियो बनाऊंगी अलग से जिसमें सिर्फ मैं डाउट्स ही क्लियर करूंगी आपके। अगर आपको लगता है कि इस लेसन में मुझे ये डाउट है, क्योंकि आप मेरे से क्लासेस तो ले ही नहीं रहे हैं, आपकी मेरे से बातचीत तो होती नहीं है, तो आप कमेंट में कुछ भी बताइए जो आपके डाउट है, तो मैं 10 से 15 डाउट को वहाँ पे से सिलेक्ट करूंगी जो मुझे लगेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं उनको डिस्कस करूंगी एक वीडियो में। तो ऐसा नहीं है कि आप मैम आप तो पेड क्लासेस में ही हमसे बात करेंगे या वगैरह वगैरह, ये सब मत सोचिए। मैं आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस देने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट फ्री सीखे, ठीक है, उसको कुछ पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपके लिए सब कुछ फ्री है, वीडियोस भी फ्री है, कोर्स भी फ्री है, पीडीएफ्स भी फ्री है, सब कुछ। बस आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, प्रॉपर मैं समझाऊंगी आपको उस डाउट को कि किस लिए वो चीज़ यूज़ करते हैं, कैसे वो पैटर्न काम करता है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से। और प्लीज़ जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक लाइक तो बनती है। ओके, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप आने वाली सभी क्लासेस को हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तभी तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेगी ना वीडियोस की, वरना आपको किससे पता चलेगा कब न्यू वीडियो आ रही है। ओके, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में और अपने सभी रिलेटिव्स के साथ में, चाहने वालों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।